Hello everyone, welcome back in my channel. I am Sachin Sirohi. आज की इस वीडियो में हम एडवांस एक्सेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में थ्योरी और एमसीक्यू दोनों तरह के क्वेश्चनों पे मैं बात करूंगा और इस वीडियो में मैंने एडवांस एक्सेल से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स जितने होते हैं मैक्सिमम उन सभी को कवर किया है। और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने मैं अब लेकर आ रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सो काफ़ी ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ना, समझना। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इन क्वेश्चनों को समझाया है और साथ के साथ आप चाहो तो जो मैं हिंदी के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल डेफिनेशन, एमएस एक्सेल की डेफिनेशन क्या है? एक की फीचर्स और उसके यूसेस क्या है? क्योंकि देखा जाए तो एक्सेल की डिमांड ज़्यादा है डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा का रिपोर्ट हमें रेडी करना है अगर, तो वो जो रिपोर्ट रेडी करने के लिए में कुछ चार्ट्स हैं, कुछ पाइवोट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन सब का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? इस पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर, मतलब काफी पावरफुल ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। विच यूजेस स्प्रेडशीट टू स्टोर, जिसका काम किस लिए होता है? चीजों को स्टोर करने के लिए। एंड ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक डेटा सेट विद फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, मतलब फॉर्मूलाज और फंक्शन की हेल्प से आप चीजों को क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो। एंड एक्सेल इज यूज्ड बाय मार्केटर, जो मार्केट में जितने भी देखिए जितना भी बिजनेस चल रहा है आजकल सभी लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते तो हैं ही। अकाउंटेंट्स काफ़ी यूज़ करते हैं एक्सेल का, डेटा को रखने के लिए, डेटा को एनालाइज़ करने के लिए, या टैली से कोई डेटा मुझे बाहर एक्सपोर्ट करना है तो भी मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डेटा एनालिस्ट जैसे डेटा को कैसे एनालाइज़ करें, आजकल ये काफ़ी डिमांडिंग में भी है कि डेटा एनालिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल, और कुछ अदर प्रोफेशनल। तो ये कुल मिला के कहीं न कहीं एक्सेल को तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना इसको ठीक से सीख लिया जाए, ताकि ये हमारे अ, एग्ज़ाम के साथ-साथ हमारे करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखना चाहता है तो हिंदी में भी लिख सकता है। मैंने इसी सेम क्वेश्चन को नीचे हिंदी में बताया है। तो दोज़ आर कंफर्टेबल विद हिंदी, तो वो हिंदी में भी अपने पेपर को कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्रो इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में मैक्रो का क्या काम होता है? तो a macro in MS Excel is a set of instruction recorded or written in a visual basic for application to automate repetitive task। मतलब जो काम मुझे बार-बार करना होता है, मैं उस पर्टिकुलर वर्क को रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ या रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे वो बार-बार जो वर्क करना हो, तो वो मुझे बार-बार ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई एक फ़ॉर्मूला लगाना है, ग्रेड को फाइंड आउट करने का फ़ॉर्मूला या कोई डिवीज़न को फाइंड आउट करने का फ़ॉर्मूला, और उसको बनाने में मुझे काफ़ी समय लगता है, तो उस केसेस में मैं यहाँ पर जो है उसका मैक्रो बनाना प्रेफ़र करूँगा। मैक्रो का मतलब है कि आपके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, और इसको रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, पहला ऑटोमैटिक और दूसरा बच्चों होता है लैंग्वेज के थ्रू। वो लैंग्वेज है आपकी वीबीए, विजुअल बेसिक, जिसमें हम यूज़ करते हैं। तो मैक्रो कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ एक्शन सच एज़ फॉर्मेटिंग डेटा, डेटा को फॉर्मेटिंग करने का भी मैक्रो आप बना सकते हो। जनरेटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट जनरेट करने का मैक्रो आप बना सकते हो, और इंटरैक्टिंग विद अदर एप्लीकेशन, या किसी अलग एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करने के लिए भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा मैक्रो का इस्तेमाल है। बच्चों सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ के साथ उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और जिनको अगर ये पढ़ने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हो,
सो वो नीचे मैंने इसी क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर ये जो चीजें हैं बच्चों, ये यहाँ पर मैंने उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर जो हमारे पास सेल्स होती हैं, वैसे देखा 3 तरह की सेल होती हैं, रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो मेन डिफरेंस हम बात करते हैं कि ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल आर डिनोटेड बाय एडिंग अ डॉलर। सो डॉलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्सोल्यूट सेल को डिनोट करते हैं, सिंबल बिफोर द कॉलम लेटर एंड और रो नंबर, मतलब रो और कॉलम दोनों से पहले डॉलर का सिंबल हम लगा देते हैं, जैसे कि $A, $1। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डॉलर का सिंबल है वो हमने रो से पहले भी लगा दिया और कॉलम से पहले भी लगा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्सोल्यूट सेल कहलाएगी। दे डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड टू अदर सेल। इसका किस लिए कि हम डेटा को कॉपी ना कर सकें, और जब हम डेटा को कॉपी करें तो सेल की पोजीशन चेंज ना हो। देन रिलेटिव सेल रेफरेंसेस क्या है, ऑन अदर हैंड चेंज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द फॉर्मूला व्हेन कॉपीड टू अदर सेल। जब हम एक सेल को किसी दूसरे या उसको नीचे ड्रैग करते हैं या फॉर्मूले को नीचे लेकर आते हैं, तो उस समय पे ये जो रिलेटिव सेल होती है बच्चों, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। For example, if cell A1 is copied one cell to the right, the the reference will automatically update to B1। जैसे कोई सेल आपके पास A1 में, तो आपने जैसे ही नीचे इसको ड्रैग किया, तो वो वहां पर A1 की जगह वो सेल आपकी B1 बन जाएगी। तो कुल मिला के ये आपका रिलेटिव और ऑब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट रहा। हाउ मेनी डेटा फॉर्मेट्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल में कितने तरह के डेटा फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं डेटा फॉर्मेट की बात करूं, जब हम एक्सेल के अंदर जो डेटा एंटर करते हैं, तो हर एक डेटा का एक टाइप होता है। तो वो मे बी कितने तरह का हमारा डेटा का टाइप हो सकता है। तो पहला है नंबर, यूज फॉर न्यूमेरिकल डेटा इंक्लूडिंग इंटीजर्स, डेसिमल, परसेंटेज एंड करेंसी। जो भी हम न्यूमेरिक डेटा जो भी हम एंटर कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या, एक तरीके से नंबर। सेकेंड, टेक्स्ट, सुटेबल फॉर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर इंक्लूडिंग लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। तो कोई भी टेक्स्ट जिसमें हम कोई कैरेक्टर है, कोई अल्फाबेट है या कोई भी सिंबल्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बोलते हैं। नाउ डेट, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डेट्स एंड टाइम। तो जो हम एक्सेल के अंदर जो भी कोई डेट एंटर करते हैं या कोई टाइम एंटर करते हैं, तो वहां पर जो उसका फॉर्मेट जो बाय डिफॉल्ट बनता है, या जो हम उसको चाहे मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, तो वो बच्चों इसमें होता है डेट्स एंड टाइम। अलाउिंग फॉर इजी मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डेट रिलेटेड डेटा। तो डेट से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, वो हमारा डेट का ही एक टाइप वहां पे बन जाता है। नेक्स्ट, टाइम फोकसेस स्लोली ऑन टाइम वैल्यू। तो टाइम क्या है, जैसे आपको 9:00, तो 9 AM या 9 PM में कन्वर्ट करेगा, जितने में कोलन कोलन लगाता जाऊंगा, तो यहाँ पे वो आवर्स, मिनट, सेकंड्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर लेगा। लेकिन कोलन का इस्तेमाल बच्चों एक्सेल के अंदर रेंज के लिए भी किया जाता है। परसेंटेज, तो फॉर्मेट्स न्यूमेरिकल वैल्यू आर परसेंटेज, मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100। मतलब जिस भी सेल का आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तो वो कोई 0.05 आ गया, तो मैंने कहा 0.055% है। तो अगर मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो वो आपको किस में आ जाएगा, 5। तो मैं चाहता हूँ सिंबल भी लगा रहे ये परसेंट का, तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। करेंसी, formats numerical value as currency applying the appropriate currency symbol and decimal placement based on local setting। तो मतलब कुछ सेकंड्स के आधार पे या जो भी करेंसी का सिंबल है, जैसे रुपीस है, डॉलर है, ये सब चीजें अगर आप लगाना चाहते हो एक्सेल में, तो जब वो चीज हम उस पे लगाते हैं, तो उसको हम करेंसी बोलते हैं। अकाउंटिंग, करेंसी सिंबल एंड डेसिमल प्लेसेस फॉर इम्प्रूव रीडेबिलिटी इन फाइनेंशियल डेटा। तो देखा जाए जो अकाउंटिंग के अंदर जो हम करेंसी सिंबल लगाते हैं, तो करेंसी और अकाउंटिंग में ज्यादा फर्क तो बच्चों है नहीं। करेंसी जब आप लगाओगे तो एक साथ लग के आएगी, अकाउंटिंग में भी करेंसी आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा गैप करके आएगी, बस ये लिटिल बिट डिफरेंस है। साइंटिफिक, डिस्प्ले नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन यूजफुल। बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने सारे डेटा टाइप आपको डिटेल में बता दिए हैं, जो आपको याद रहने चाहिए।
देन यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर कॉम्पैक्टली। तो जैसे आपने कहा ना साइंटिफिक में कोई नंबर आता है E13 E14, तो दैट मीन्स वो नंबर अगर काफी बड़ा फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको लिखना तो मुश्किल है। जैसे हमने कहा 10 और उसके 10 के आगे जो है 18 20 जीरो हैं, तो उसको 10 की पावर 18 लिख दे तो अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू 00 करके लिखना। कस्टम प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट custom data format using a combination of symbols, text and placeholder to suit specific formatting requirement। तो देखा जाए तो कस्टम क्या भाई, अब आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से जो भी डेटा आप बनाना चाहो तो वो बना सकते हो बच्चों। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, फंक्शंस इन एक्सेल। ये जो फंक्शन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सम का क्या काम है, एड अप ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। तो कोई भी सेल है A1 से लेकर A5 या जो भी है, और आप चाहते हो कि उन सेल्स के अंदर हम टोटल सम कर लें, तो मे बी आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों, सम का। सम इफ एस, या सम इफ से पहले मैं बात करूंगा सम इफ की। तो सम में क्या था कि सर एक पर्टिकुलर रेंज बता दो और ये उस सभी का टोटल कर देगा, लेकिन सम इफ जो है वो आपको एक रेंज के अंदर एक क्राइटेरिया पास करना होता है। तो ऐड अ सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन। जैसे हमने कहा उन्हीं बच्चों के मार्क्स आप मुझे सम करके बताएं जिनके नंबर 60 से ज्यादा हों, उन्हीं का टोटल कराएं। तो इस तरह काम करने के लिए हम सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उन्हीं का आप टोटल करें जो बीए वाले हैं या बीकॉम वाले हैं या बीएससी वाले हैं, बीसीए या बीटेक। तो ऐसे कोई भी क्राइटेरिया आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन सम इफ के अंदर हम एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं। सम इफ एस की मैं बात कर लेता हूं जो राइट हैंड साइड पे है, एट द सेल दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया मुझे लगाने और अप टू 127 127 तरह के क्राइटेरिया इसमें हम लगा सकते हैं सम इफ एस। तो एट द सेल दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया, तो मल्टीपल क्राइटेरिया को मीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सम इफ एस का। मतलब आप बहुत सारे पैरामीटर, मतलब वो बीए का भी हो और मेरठ का रहने वाला भी हो, 60 से ज्यादा नंबर उसके हो, तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आप इसमें लगा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम सम इफ एस का इस्तेमाल करते हैं। काउंट, काउंट क्या कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर्स। ऑब्वियसली जो आप जो भी सेल दोगे उसको, लेकिन ध्यान रहे काउंट केवल करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को, नंबर्स को काउंट करेगा, अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे ब्लैंक को काउंट। काउंट इफ में क्या है, तो काउंट इफ द नंबर ऑफ सेल गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। मतलब जो काउंट करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन या क्राइटेरिया दे दी जाएगा, उस कंडीशन या क्राइटेरिया की हेल्प से काउंट इफ अपना काम करने लगेगा। बस क्राइटेरिया हम एक ही दे सकते हैं, एक से ज्यादा क्राइटेरिया काउंट इफ में हम पास नहीं करेंगे। अगर हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया पास करने हैं तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ एस का। तो काउंट इफ एस में हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं, मतलब वही चीज है काउंटिंग करके हमें बताए। इसमें एक और होता है फंक्शन काउंट ए। तो काउंट ए करता है जो अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर लेता है, और एक बच्चा होता है काउंट ब्लैंक जो केवल काउंट जो ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। ध्यान रखना काउंट ए जो अल्फाबेट्स मतलब लेटर्स और नंबर दोनों को काउंट कर लेता है। वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, मतलब आपके समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपके लिए, डेफिनेटली बेटर ही रहेंगी। जब मैंने बोल दिया इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम तो है, बस आप इनको ठीक से समझ लीजिएगा कि क्योंकि देखो जितना भी चीज होती है ना आनी इन्हीं में से होती है, उसको पूछने का तरीका बदलता रहता है। तो वी लुकअप क्या है, वी लुकअप सर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो। तो वी लुकअप का काम होता है सर्चिंग के लिए। ये सर्चिंग के फॉर्मूले होते हैं, मतलब आपने कहा भाई जिसका रोल नंबर ये है, इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर दूसरे टेबल में से या डेटा में से ये रिकॉर्ड मुझे निकाल के दिखा दो, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये वर्टिकली काम करता है। और एच लुकअप जो है बच्चों सिमिलर इसका ये काम करता है हॉरिजॉन्टली, दैट मीन्स ये रो वाइज काम करता है और वी लुकअप कॉलम वाइज काम करता है। देखो कितने अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं हमारे पास कि सर्च अ वैल्यू, वैल्यू सर्च कर रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने हिंदी में भी नीचे समझाया हुआ है। व्हाट इज अ पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट क्या है हमारे एक्सेल में। तो
तो पाइवोट टेबल अ डेटा समराइजेशन टूल इन स्प्रेडशीट्स सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन रीअरेंज एंड समराइज। मतलब पाइवोट टेबल क्या है, हमारे डेटा को समराइज करने का एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपनी चीजों को रीअरेंज या समराइज कर सकते हो। द सिलेक्टेड कॉलम एंड रो डेटा इन टू अ मोर मीनिंगफुल फॉर्मेट, इट अलाउड टू क्विक एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट। मतलब एक बहुत बड़ा डेटा सेट आप बहुत जल्दी से एनालाइज कर सकते हो। बट जो आपका पाइवोट टेबल है वो डेटा को केवल टेबल फॉर्मेट में दिखाएगा, और जो आपका पाइवोट चार्ट है वो डेटा को विजुअलाइज कर देगा। A pivot chart is a graphically representation of a pivot table that visually display the summarized data. तो देखा जाए तो पाइवोट टेबल का जो डेटा आया था उसको हम विजुअली समराइज करने के लिए पाइवोट चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेकिंग इट इजियर टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ट्रेंड एंड पैटर्न। इट प्रोवाइड अ डायनामिक वे टू विजुअलाइज द डेटा फ्रॉम द पाइवोट टेबल। तो हम जो पाइवोट टेबल के अंदर जो डेटा आया है उसको बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ पाइवोट चार्ट हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बता दिया आपको, पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइसर वर्सेस रिपोर्ट फिल्टर इन पाइवोट टेबल। तो पाइवोट चार्ट जब हम बनाते हैं या पाइवोट टेबल जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम स्लाइसर लगाते हैं इसके हिसाब से चीजों को हम फिल्टर कर सके, या रिपोर्ट फिल्टर हम लगाते हैं। तो ये दोनों हैं क्या? स्लाइसर एंड रिपोर्ट फिल्टर both control what data is show in the pivot table। कि पाइवोट टेबल में जो डेटा है बट दे डिफर इन हाउ दे आर यूज्ड, कि वो कैसे इस्तेमाल किया जाना, और डेटा बहुत सारा है, आप उसको फिल्टर करना चाहते हो अपने को। स्लाइसर आर विजुअली फिल्टर दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्टिवली सिलेक्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। while report filter are drop down menus that let user choose specific criteria to display। तो किसी भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू जो भी आप डेटा पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हो तो वहां पर हम स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। व्हाट इज सॉर्टिंग इन एक्सेल? तो एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग है बच्चों। एक बच्चों की डिमांड थी कि सर ऐसी कोई वीडियो बनाए ना, क्योंकि जिसमें हमारा पूरा रोड मैप तैयार हो जाए एग्जाम का, जिसमें थ्योरी भी हो और एमसीक्यू भी हो, हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी। तो ये फुल फ्लैश वीडियो बच्चों थोड़ी सी लिटिल बिट लेंथी रहती है, बट एजुकेशन की वीडियो को हम एक प्रॉपर मतलब एक्सप्लेनेशन के मेथड से ही हम बनाते हैं ताकि आपको वो सारी चीजें बहुत सही तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा जो इंटेंशन रहता है वो बच्चों का ये है कि एक बार अगर कोई बच्चा अपना टाइम देकर मेरी वीडियो को देखे तो डेफिनेटली उसको उसका एडवांटेज मिले, वो चीजें उसको समझ में आए, कभी भी लाइफ में भूले ना। व्हाट इज सॉर्टिंग इन एक्सेल? कि एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग इन एक्सेल रेफर टू अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। ऑब्वियसली जैसे हमारे पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल में डेटा को अरेंज करके रखते हैं, सेम वही है। सच एज अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली, जो भी है 1 2 3 की सीरीज में रखना है सीक्वेंस वाइज, तो आप अल्फाबेट को न्यूमेरिकली रख सकते हो। ए बी सी डी की सीक्वेंस में आप देखते हो मोबाइल नंबर पहले ए वाले आते हैं फिर बी वाले, वही से कॉन्सेप्ट है। इट अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंगफुल वे। तो जो भी डेटा है एक स्ट्रक्चर्ड या एक मीनिंगफुल वे में रखना, मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, ताकि हम अपने डेटा को एनालाइज करना या उसको इंटरप्रेट करना आसानी हो। चीजों से बुक रखो सर, अरेंज करके रखो, तो चीजों को अरेंज करके रखना ही सॉर्टिंग है। व्हाट इज ग्रुप अनग्रुप इन एक्सेल? तो एक्सेल में ग्रुप और अनग्रुप क्या है? तो ग्रुप इट अलाउ यू टू कोलैप्स मल्टीपल रो कॉलम इनटू अ सिंगल सम। देखो जब हम एक्सेल की शीट बनाते हैं ना तो हमारे पास 16,000 समथिंग कॉलम है। अब इतने कॉलम में हमने हजारों कॉलम में डेटा भर दिया तो उसको देख तो सकते नहीं एक समय पे, तो हम ना कोलैप्स कर देते हैं उनका एक तरीके से ग्रुप्स की, भाई एक ए से लेके जेड तक का एक कोलैप्स कर दिया। तो उसी तरीके से हम बोलते हैं ग्रुपिंग करना, मेकिंग इट इजियर टू व्यू एंड एनालाइज डेटा एट अ हायर लेवल ऑफ डिटेल्स। Ungrouping this reverse the grouping process, expanding the grouped row or column back to their original individual state। सो अनग्रुपिंग का मतलब जो आपने ग्रुप किया अब दोबारा जैसा था उसको वैसे ही कर देना, तो उसको बोलते हैं ग्रुप या अनग्रुप। एक्सेल में अगर कोई थोड़ा दिक्कत आ रही है टेक्निकली की तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में जाके वो एक्सेल की और भी कुछ वीडियो देख सकता है जिससे उसको ये टेक्निकली डाउट क्लियर
व्हाट इज डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल? तो एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन बच्चों क्या है? तो डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल इज अ फीचर दैट अलाउ यू टू कंट्रोल व्हेन कैन बी एंटर्ड इनटू अ सेल। मतलब जब भी कोई डेटा एक्सेल में एंटर करे, तो मैं चाहता हूँ कि वो डेटा पे कुछ चेक्स हम लगा देते हैं, तो डेटा हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही एंटर किया जाता है। यू कैन सेट क्राइटेरिया सच एज होल नंबर, डेसिमल, डेट्स, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ एंड मोर। तो जो भी है, जैसे आपने कहा नंबर है, मार्क्स जो है वो 0 से या 1 से 100 के बीच में टाइप हो, कोई भी टीचर ज़्यादा मार्क्स टाइप ना कर पाए या गलती से ना हो पाए, तो ऐसे हम चेक्स लगा देते हैं। उसी को एक्सेल में बोला जाता है डेटा वैलिडेशन। दिस हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी सो दैट यूजर एंटर ओनली वैलिड डेटा। जिससे क्या होता है कि जो सही डेटा है वही यूजर एंटर कर पाता है, तो गलत डेटा वो एंटर कर ही नहीं पाता। तो ये इसका बेनिफिट है। व्हाट डज द इफ फंक्शन डू? इफ फंक्शन क्या काम करता है एक्सेल में? The if function in Excel allow you to perform logical test and return one value if the condition is true. Obviously अगर condition हमारी true है, तो क्या करेगा? आपको return कर देगा। If is true and another value of the condition is false, अगर condition हमारी गलत है, तो it's commonly used for decision making in तो वो क्या करेगा? कंडीशन false पे कुछ और काम करेगा। तो देखा जाए तो if जो है, कंडीशन ट्रू होने पे क्या काम करना है, कंडीशन false होने पर क्या काम करना, उसके लिए हम यहाँ पर if फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर नेम रेंज इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर जो हम देखो कोई रेंज बनाए हमने, A1 से लेकर हमने A10 तक बनाई। तो मैं इसको बार-बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं फेड अप हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको एक नाम दे दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेम। तो रेंज को एक नाम देना, नेम रेंज। तो यही बताया है बच्चों यहाँ पे कि नेम्ड रेंज आर स्पेसिफिक सेल और रेंजेस इन वर्कशीट दैट आर गिवन अ यूनिक नेम। मतलब एक यूनिक नेम आपको दे दिया जाता है उस नेम, उस रेंज को। दे मेक formulas easier to understand and manage, and they can be used across multiple worksheet और जिसको हम एक वर्कबुक, देखो एक वर्कबुक क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो बहुत सारी वर्कशीट के अंदर जिस रेंज को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर रेंज प्रोवाइड करते हैं एक्सेल के। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में क्या है? बच्चों बस 1-2 क्वेश्चन और उसके बाद फिर सडनली स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू, और इन्हीं क्वेश्चनों को बस रेडी कर लेना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ फीचर इन एक्सेल दैट अलाउ यू टू फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। मतलब जो आप एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से चाहते हो कि भाई अगर नंबर ग्रेटर देन हो 40 से तो ग्रीन आए, ग्रेटर देन 40 से कम हो, मतलब 40 से नंबर कम आए तो रेड आए। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग को करना जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। दिस कैन इंक्लूड हाइलाइटिंग सेल दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज वैल्यूज ग्रेटर देन अ सर्टेन थ्रेशोल्ड और डेट विद इन अ सर्टेन रेंज। तो किसी भी एक सर्टेन रेंज के अकॉर्डिंग जो हम एक कलरिंग में फॉर्मेटिंग जो कर रहे हैं, वो हमारी कंडीशनल फॉर्मेट। नाउ बच्चों लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का। व्हाट डज द कॉनकैटनेट फंक्शन डू? कॉनकैटनेट फंक्शन क्या काम करता है? तो concatenate function in Excel combine multiple string of text into one string। मतलब बहुत सारी टेक्स्ट स्ट्रिंग को मिलाकर एक बनाना। जैसे हमने कहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मिलाकर एक कर दें। तो इट्स यूजफुल फॉर मर्जिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सेल इनटू सिंगल। बहुत सारी सेल का डेटा मर्ज करके एक सेल में रखना ही क्या होता है? कॉनकैटनेट। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक्सप्लेन इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। इंडेक्स और मैच फंक्शन क्या काम करते हैं? जब हम पाइवोट लगाते हैं ना, वहाँ पे तो है नहीं। जब हम वी लुकअप और एच लुकअप लगाते हैं, वहाँ पे बच्चों इनका काफ़ी इस्तेमाल। तो इंडेक्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ सेल इन अ स्पेसिफिक रो। भाई एक एक कोई स्पेसिफिक रो है, तो इंडेक्स अगर रिटर्न द वैल्यू उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देगा। एंड कॉलम ऑफ रेंज व्हाइल मैच सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन रेंज एंड रिटर्न द रेलेवेंट पोजीशन। तो मैच मैच क्या करेगा? एक पर्टिकुलर एक आप रेंज प्रोवाइड करोगे, उस पर्टिकुलर रेंज में उसकी पोजीशन क्या है, ये बताने का काम हमारा किया जाता है मैच के थ्रू। तो इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इस तरीके से काम करते हैं। अब बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सारे क्वेश्चन आपके बेहतरीन रहे। चलिए अभी करते हैं थोड़ा सा स्टार्ट।
सो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। और अगेन जो अभी इसमें नए जुड़े हैं, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है बच्चों, इसमें भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में क्वेश्चन को समझाया है। जो शॉर्टकट की जो होती है एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की, वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है, जैसे अभी हमने देखा लुकअप वैल्यू वर्टिकली इन टेबल। बच्चों जितने भी क्वेश्चन में लेके आया ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से कर लेना बस इनको, बात की गारंटी है आपको काफी सारा इसमें नॉलेजेबल तो रहेगा ही और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। व्हाट डज द VLOOKUP फंक्शन डू इन एक्सेल की हमें पता चलिए सर वर्टिकली काम करता है। जो जो आंसर होंगे मैं वही पढ़ देता हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। देन विच फंक्शन इज यूज्ड टू सम द वैल्यू इन अ रेंज इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर हम काफी सारी वैल्यू को किस तरीके से सम करते हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ए सम। जो मैंने रेड के अंदर जो रेड मार्किंग करी हुई है वो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर बच्चों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या एडवांटेज है या किस क्यों करते हैं, टू हाईलाइट सेल दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन रेंज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करने का कौन सा हमारा फॉर्मूला है, तो होता है मैक्स। मैक्सिमम के थ्रू हम हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अंडू द लास्ट एक्शन इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर अंडू करने की जो लास्ट, जो मैंने कहा अभी मेरे से गलती हो गई, मैंने कहा वापस कर दीजिए उसको, उसे बोलते हैं अंडू। कंट्रोल जेड की मदद से बच्चों आप उसको कर सकते हो। कंट्रोल जेड का इस्तेमाल होता है चीजों को अंडू करने के लिए। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस डी की जो शॉर्टकट की है एक्सेल में, उसका क्या इस्तेमाल है, तो फिल डाउन इन द सिलेक्शन। तो कोई आप फॉर्मूला लेकर आ रहे हो और उसको आपने कहा या सीरीज को अगर आपने कंट्रोल डी का इस्तेमाल किया तो वही डेटा नीचे तक फिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी। द फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग डेटा विच कैन आइदर नंबर्स और लेबल इन अ सिलेक्टेड रेंज। तो जो भी हम एक डेटा हम एक सेल के अंदर रख रहे हैं, मुझे उसे काउंट करना है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो आपके लेबल्स हो। तो इस तरह का डेटा जो हम काउंट करते हैं बच्चों, वो होता है हमारा काउंट ए, क्योंकि काउंट ए के थ्रू ही हम नंबर्स और अल्फाबेट्स को काउंट कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका होगा डी। द नंबर ऑफ रो इन अ वर्कशीट इज। सो एक्सेल के अंदर टोटल कितनी रोज होती हैं, 10,48,576। तो आपके 10,48,000 समथिंग आपकी टोटल रोज होती हैं। एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होती हैं बच्चों, वो होती हैं 255, 255। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट इन एक्सेल फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड। कि आप अगर चाहते हो कि कोई हमारी एक्सेल की वर्कशीट को मॉडिफाई ना कर सके, तो उसको रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिव्यू टैब और प्रोटेक्ट शीट। तो प्रोटेक्ट शीट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई हमारी शीट में चेंज नहीं कर सकता, उसके हम चेंजेस को रोक सकते हैं। मतलब उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिसे कहते हैं ना, पासवर्ड भी लगा सकते हो और चाहो तो प्रोटेक्ट कर दोगे तो कोई भी शीट में चेंज नहीं कर पाएगा। तो सही आंसर बी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्कैटनेट फंक्शन इन एक्सेल। कि एक्सेल के अंदर देखा जाए तो बच्चों कॉन्कैटनेट का क्या काम हुआ। कॉन्कै अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया थ्योरी में, वैसे थ्योरी अगर ठीक से समझ में आ गई तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आते रहेंगे धीरे धीरे। टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम टू और मोर सेल इनटू वन सेल, मतलब दो या दो से अधिक सेल का डेटा आपको कंबाइन करके एक सेल में रखना है, उसको हम बोलते हैं आपका कॉन्कैट। व्हाट डज द फॉर्मूला इक्वल सम A1 कोलन A5। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा A1 कोलन A5।
A1 से लेकर A5 तक का हम टोटल यहाँ पे सम करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐड द वैल्यू इन सेल A1 टू A5, तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। जो A1 से लेकर A5 तक की सेल में जितना डेटा है, उसको बच्चों ये सम कर दे। Which कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू पेस्ट स्पेशल इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर एक पेस्ट स्पेशल की एक शॉर्टकट की होती है, तो उसकी कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी की हेल्प से आप यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी होती है वो कॉपी होती है, कॉपी द फॉर्मेटिंग के लिए, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ पेस्ट स्पेशल की, तो ये पेस्ट स्पेशल पे डिस्कशन करते हैं। बच्चों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक ही वीडियो में समझो, पूरा ही नॉलेज गेन हो जाएगी आपको। तो व्हाट फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल? कि एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? तो इफ के थ्रू हम, मैंने डिस्कशन किया है कि जो हम इफ कंडीशन लगाते हैं, तो इफ की मदद से हम कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग ऑप्शन आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पीएमटी फंक्शन? तो पीएमटी फंक्शंस में जब हम पीएमटी फंक्शंस को लिखते हैं, तो पीएमटी फंक्शंस में हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं? पहला है रेट, दूसरा एनपीआर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइप 0 या 1। तो इसका जो सही सिंटेक्स है बच्चों, वो आपका है रेट, एनपीआर, पीवी, एफवी, टाइप। तो इसका सही आंसर है डी। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉइज इन द ईयर 2024? तो अगर आपके पास दो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है 2024 की या उससे किसी ज्यादा ईयर की, अगर आप उनको आपस में कंपेयर करना चाहते हो, तो आप किस चार्ट का इस्तेमाल करोगे ऐसी सिचुएशन में? तो हम यूज करेंगे लाइन चार्ट का। फीचर्स दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो डेटा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको किस माध्यम से कर पाते हैं? उसको बोलते हैं हम फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग की हेल्प से आप डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो। मतलब मुझे कुछ डेटा फिल्टर करके देखना है, वो सब चीज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉल इंडेक्स नम आर्ग्यूमेंट इन एच लुकअप? एच लुकअप में जो कॉलम इंडेक्स जो हम देते हैं, उसका क्या पर्पस है? टू सेट अ रो इंडेक्स नंबर। तो इससे क्या पता चलता है कि रो इंडेक्स नंबर क्या है? उसका सही आंसर होगा डी का। विच एक्सेल फीचर इज यूज टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट और वर्कबुक विद अ पासवर्ड? तो एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर है वर्कबुक या वर्कशीट में जिससे हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं? वो है हमारा प्रोटेक्ट शीट। तो शीट को प्रोटेक्ट करना ही क्या होता है? पासवर्ड प्रोटेक्ट। हाउ डू यू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल? एक्सेल में आप चार्ट किस तरीके से क्रिएट करोगे? तो सही आंसर है इंसर्ट, और उसके बाद दूसरा आंसर उसमें है चार्ट। इंसर्ट चार्ट की हेल्प से आप उसमें चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो सही आंसर बच्चों पीएमटी की मैंने एक पूरा फॉर्मूला यहाँ पे ठीक से लिखा है कि जी 250 का मतलब बच्चों कोई नंबर नहीं है, ये एक सेल का नाम है। मतलब मान लीजिए कोई डेटा इसमें है, उसको मैं डिवाइड बाय 12 कर रहा हूँ, और ये मेरा जो है वहाँ पर जो मैंने पहले डिस्कशन किया था कि जैसे ये था यहाँ पर नंबर पर ईयर, फिर प्रेजेंट वैल्यू, तो ये सब चीजें थी मेरी। तो यहाँ पर क्या था? नंबर पर ईयर, फिर हमारा रेट, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, तो ये फिर फ्यूचर वैल्यू, और फिर ये एक तरीके से 1 और 0। तो यहाँ पे जो 1 का मतलब है, ये पूछा गया है 1 का क्या मतलब हुआ? तो 1 का मतलब हुआ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और 0 का मतलब यहाँ पे होता अगर लास्ट में, तो एंड ऑफ द पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जिन बच्चों को फॉर्मूले अगर लगा के देखें, तो उनको सारे क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएंगी। और जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली नहीं कर पाए, तो इस प्लेलिस्ट में कुछ और प्रैक्टिकल वो कर सकते हैं। A pivot table allow you to extract the significance from a large detailed data set. तो पाइवोट टेबल फील्ड आर, तो पाइवोट टेबल में क्या क्या काम करते हैं? 4 सेक्शन होते हैं। पहला फिल्टर करना, फिर कॉलम, फिर रो, और फिर वैल्यू। फिर फिल्टर, रो, कॉलम, और ये आप ऐसे याद रख लीजिए, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू।
विच फंक्शन इज नॉट द फाइनेंशियल फंक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जो कि फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है, वो है आपका एफवीवी, फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर एफवीवी इसका फाइनेंशियल फंक्शन नहीं। 24, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, वो है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए की हेल्प से आप एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू सम वैल्यू बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर बच्चों क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ये बात की गारंटी है, बस पूरा ठीक से पढ़ लेना जितना मैं एंडिंग तक समझा रहा हूँ। थोड़ा प्रीशियस टाइम आपको देना होगा और सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई भी क्वेश्चन अननेसेसरी नहीं लगाया मैंने इसमें कि जो आपके लिए यूजफुल ना हो। और वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल रही और वीडियो को लाइक करें। स्पेसिफाइड कंडीशन इन एक्सेल, तो सम इफ की मदद से आप कोई भी जब आप सम करते हो तो उसमें कोई कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था सम इफ। Which formula is used to find the average of a range of cell in Excel? तो एक्सेल के अंदर अगर कोई एक स्पेसिफाइड रेंज है, उसका आपको एवरेज निकालना है, तो किसकी मदद से निकालोगे आप? एवरेज की हेल्प से। Which chart type is suitable for showing the proportion of individual components to the whole in Excel? कि एक्सेल के अंदर अगर मैं प्रोपोर्शन पूरा रेडी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इंडिविजुअली सेक्शन के हिसाब से दिखाई दे, तो उसमें कौन सा चार्ट आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा बच्चों? उसमें होगा आपके लिए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेल डेटा टाइप? इनमें से कौन सा वैलिड एक्सेल डेटा टाइप नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ईमेल। अभी मैंने पहले भी बात करी थी कि जो मेरे पास डेटा टाइप तो नंबर था, टेक्स्ट था, डेट था, लेकिन इमेज नहीं था। द फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डेटा। मतलब एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो आपके डेटा को क्विकली कंप्लीट कर देता है? तो बच्चों वो आपका सही आंसर है इसमें ऑटो फिल। तो ऑटो फिल की हेल्प से आप डेटा को क्विकली फिल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिटर्न द आउटपुट राउंड डाउन। तो एक राउंड डाउन का मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें से राउंड डाउन की हेल्प से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि क्या आउटपुट आएगी? तो राउंड डाउन क्या करेगा, मैंने 1 लिया है तो 3.1 केवल एक डेसिमल तक काम करेगा, तो सही आंसर इसका 3.8 ही रहेगा। अगर इसके आगे की डिजिट होती 5 से कम या उससे ज्यादा, तो ये थोड़ा सा और उसको लेस कर देता। फिलहाल इसका आंसर यही रहेगा। राउंड डाउन क्या करता है? डेसिमल पोर्शन को डाउन करता है, राउंड अप क्या करता है? उसको इंक्रीज करता है। तो सही आंसर राउंड डाउन में बोल रहा हूँ 3.8। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन कॉन्कैटनेट माई कोमा करके लैपटॉप। तो अगर मैं ये काफी सब चीजें कॉन्कैटनेट कर रहा हूँ, तो कुल मिला के सारे क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया, बस थोड़ा पूछने का तरीका बदल रहा है। तो इसका सही आंसर है माई हाइफन लैपटॉप। तो माई हाइफन लैपटॉप इसका सही आंसर होगा कॉन्कैटनेट। Which Excel feature is used to analyze data quickly with a single click? तो एक सिंगल क्लिक पे किस तरीके से हम अपने डेटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं? तो उसका सही आंसर होगा पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल की हेल्प से आप अपने डेटा को बहुत ही जल्दी क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर इन एक्सेल? तो एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो नियरेस्ट उसको लेकर आएगा, तो उसको बोलते हैं हम राउंड डाउन। क्योंकि राउंड डाउन क्या कहता है? डाउनवर्ड में काम करता है। तो वही क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा मेरा बदल गया है, बट क्वेश्चन यहाँ पे वही रहेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम इन एक्सेल? ऑटो सम के अंदर शॉर्टकट की क्या है? तो ये होता है ना, सम लिख रहे हैं पूरा फॉर्मूला, इससे अच्छा है कि आप ऑटो सम कर दिए, तो ऑल्ट प्लस इक्वल की सिम हेल्प से आप ऑटो सम कर सकते हैं। Which chart type is suitable for showing the relationship between two variable in Excel? एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा चार्ट सुटेबल है जो दो डेटा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है? उसमें सही आंसर होगा बच्चों स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट की हेल्प से आप डेटा की रिलेशनशिप को देख सकते हैं।
हाउ कैन यू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल? कि एक्सेल के अंदर आप न्यू वर्कशीट किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं? तो दोनों ही आंसर है ए और बी। राइट क्लिक ऑन अ शीट टैब एंड चूज अ इंसर्ट, या गो टू होम इंसर्ट वर्कशीट। तो ए और बी यहाँ पर दोनों इसका सही आंसर रहे। व्हाट डज द काउंटी फंक्शन डू इन एक्सेल? कि एक्सेल के अंदर काउंटी फंक्शन क्या काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? काउंटिंग। इसमें आप काउंट भी करोगे और साथ के साथ कंडीशन भी बता दोगे। तो मैंने बता दिया काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एस और काउंट ब्लैंक। विच ऑप्शन इज नॉट अ सेल रेफरेंस? इनमें से कौन सा ऑप्शन सेल रेफरेंस का नहीं है? मिक्स सेल, रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट सेल। तो इसमें सही आंसर है रेफरेंस सेल। सेल रेफरेंस का सही ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों होते हैं, ये नहीं। Which feature is used to wrap extra long text into multiple line in MS Excel? अगर कोई डेटा आ रहा है आपका मल्टीपल लाइन में, उसको एक ही चीज में फिट अगर आपको करना है, तो उसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा? wrap टेक्स्ट। तो wrap टेक्स्ट आपका यहाँ पर सही आंसर। Which function show the system current date and current time? तो हमें सिस्टम की करंट डेट या करंट टाइम अगर देखना है, तो उसके लिए कौन सा हमारे पास सही ऑप्शन रहेगा? तो उसका सही ऑप्शन है आपका नाउ। तो नाउ से क्या करते हैं? हम सिस्टम की करंट डेट, करंट टाइम को हम देख सकते हैं। विच फंक्शन इज नॉट अ लॉजिकल फंक्शन? इनमें से कौन सा फंक्शन लॉजिकल फंक्शन नहीं है? एंड भी है, एक्सओआर भी है, और भी है बच्चों, लेकिन प्रोडक्ट फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पर आपका लॉजिकल फंक्शन नहीं। What is the keyboard shortcut to opening a new Excel workbook? तो एक नई एक्सेल वर्कबुक ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की इसमें है कंट्रोल प्लस एन की मदद से आप एक नई मतलब एक नई वर्कबुक को ओपन कर सकते हो। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ऑटोफिल अ सीरीज इन एक्सेल? कि एक्सेल के अंदर जो ऑटोफिल जो हम करते हैं, उस ऑटोफिल को करने की शॉर्टकट की क्या है बच्चों? वो है कंट्रोल प्लस आर। What function is used to count the number of cells that contain numbers in a range? तो देखा जाए तो एक्सेल के अंदर बहुत सारा डेटा है और उसके अंदर आपको वो चीजें काउंट करनी है। केवल क्या? नंबर्स। तो नंबर्स को काउंट करने के लिए काउंट, नंबर्स और अल्फाबेट को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करें? काउंट ए का। तो वही वही क्वेश्चन है, लेकिन सेंस पूछने की थोड़ी सी फिर बदली। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरी? तो कैटेगराइज वैल्यू को मुझे कंपेयर अगर करना हो, तो मुझे कौन से चार्ट की जरूरत होगी यहाँ पर? वो होगी बच्चों आपका कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट की हेल्प से आप चीजों को कैटेगराइज, कंपेयर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द एड्रेसेस ऑफ अ सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होती है, वो कहाँ पे डिस्प्ले होती है? आपकी नेम बॉक्स। जो भी आप टिक करोगे वो कहाँ डिस्प्ले होगी? आपकी नेम बॉक्स। विच एक्सेल फीचर इज यूज टू क्रिएट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, सच एज बार, लाइन और पाई चार्ट? तो वो होता है पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट चार्ट में आप ये बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका पाइवोट चार्ट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ काउंट ब्लैंक फंक्शन इन एक्सेल? कि एक्सेल के अंदर बच्चों काउंट ब्लैंक फंक्शन का क्या इस्तेमाल है? तो काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी सेल इन रेंज। तो जितने भी एम्प्टी सेल होंगी उनको ये कंप्लीटली काउंट कर लेगा। कौन? आपका काउंट ब्लैंक। विच एक्सेल फीचर अलाउ यू टू फिल्टर एंड एनालाइज लार्ज डेटा सेट बाय रीअरेंजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन डायनामिक? तो बड़े डेटा को बहुत ही क्विकली लार्ज डेटा को समराइज करना या अरेंज करना किसके थ्रू कर पाते हैं बच्चों? वो है हमारा पाइवोट टेबल। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स, तो नीचे मैंने उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो हिंदी में भी चीजों को समझ सकते हैं।
बस कुछ क्वेश्चन और बच्चों। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना। काफ़ी एफर्ट से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, ताकि काफ़ी सारे बच्चों को मैं अपना मैसेज पहुँचा सकूँ कि भई इन चीज़ों में आपको कहाँ-कहाँ किन चीज़ों पे फ़ोकस रखना है। Which Excel feature is used to display a visual representation of data trend over a period? तो एक पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड के बीच में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के उसमें मुझे डेटा को विजुअलाइज करना है, तो मुझे उसको देखना है। तो किसके थ्रू देखेंगे? वो देखेंगे बच्चों हम स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन की मदद से आप उसको देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइवोट टेबल इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल का क्या पर्पस है कुल मिला के? वही है टू समराइज एंड एनालाइज डेटा। डेटा को समराइज करने के लिए या डेटा को एनालाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइवोट टेबल। इन अ पाइवोट टेबल व्हाट इज अ ग्रैंड टोटल? पाइवोट टेबल में ग्रैंड टोटल का क्या मतलब? बच्चों पाइवोट वाले क्वेश्चन को तो आप कर ही लेना ठीक से, प्रैक्टिकली भी कर लेना, तो सारी थ्योरी भी समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम और रो। तो जो जितनी भी वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में उनको क्या कर लेगा? सम कर लेगा और यहाँ पे चीज को दिखा देगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पाइवोट टेबल इन एक्सेल? तो एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल का क्या इस्तेमाल है? तो बिग या डेटा को एनालाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पाइवोट टेबल। उसको बोलते हैं हम डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पाइवोट टेबल। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड द एच लुकअप? एच लुकअप और वी लुकअप में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? कुल मिला के देखो। तो वी लुकअप सर्च वर्टिकली, वी लुकअप क्या कर रहा है? वर्टिकली सर्च कर रहा है। एंड एच लुकअप क्या कर रहा है बच्चों? सर्च हॉरिजॉन्टली। एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टली चीजों को सर्च कर रहा है। Which Excel function is used for calculating the standard deviation? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करता है? STDEV। इसके नाम से समझ में आ रहा है STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का एक फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज द फॉर्मूला इक्वल इफ A1 ग्रेटर देन 10? कि अगर A 10 से ग्रेटर देन है तो वो क्या प्रिंट करेगा? यस, अदरवाइज वो नो। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्या आउटपुट नजर आएगी? आउटपुट नजर आएगी बी, चेक इफ द वैल्यूज इन A1 इज ग्रेटर देन 10। अगर A1 10 से ग्रेटर है तो वैल्यू क्या आएगी? यस, मतलब ट्रू। अगर A1 से वो ग्रेटर नहीं है तो वैल्यू आएगी नो, इफ फॉल्स। सही आंसर बी। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेल? तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो करना है, लेकिन किस पे करना है? सैंपल डेटा पे। सैंपल डेटा मतलब स्मॉल डेटा, पॉपुलेशन डेटा मतलब कंप्लीट डेटा। उसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट एस, मतलब सैंपल डेटा पे अगर मुझे चीजों को कैलकुलेट। बच्चों बस कुछ क्वेश्चन और, सारे ही कंफर्म कर दिए मैंने क्वेश्चन। बस रेडी आप ठीक से कर लेना। मैंने अपना काम कर दिया बनाने का, कंटेंट को समझाने का, आप अपना कर लेना। पढ़ लेना वीडियो को ठीक से, लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मेरे फेवरेट स्टूडेंट बताएंगे जरूर। तो व्हाट डज द ट्रिम फंक्शन डू इन एक्सेल? तो एक्सेल के अंदर ट्रिम फंक्शन का क्या इस्तेमाल है? रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट होता है, कोई भी जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें से हमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेस जो भी है मैं उसको ट्रिल करना चाहता हूँ, तो ट्रिम करना चाहता हूँ, कटिंग करना चाहता हूँ, तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन। इन वी लुकअप व्हाट डज द टर्म रेंज लुकअप रेफर टू? तो रेंज लुकअप का क्या मतलब है अगर वी लुकअप के अंदर मैं बात करूं? स्पेसिफाई वेदर टू फाइंड एन एग्जैक्ट और एप्रोप्राइट मैच। इसका एग्जैक्ट या एप्रोप्राइट मैच क्या है उसको पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से आप चीजों को लुकअप। नाउ बस क्वेश्चन आ ही गया बच्चों। व्हाट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर द वी लुकअप फंक्शन? वी लुकअप फंक्शन का इसमें से करेक्ट या सही सिंटेक्स कौन सा है? वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू बताएंगे, फिर टेबल एरे ढूंढना किस में से है और उस पर्टिकुलर कॉलम में से क्या ढूंढना है, कौन से कॉलम में से डेटा को ढूंढना है।
पहले लुकअप वैल्यू, मुझे रोल नंबर ढूँढना है, इस वाली रेंज में से ढूँढना है और इस पर्टिकुलर कॉलम क्या है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों ने यहाँ पर जो है वी लुकअप का इस्तेमाल, तो सही आंसर ए होगा। आई होप आपको क्वेश्चन बच्चों सारे ही बहुत सही तरीके से समझ में आ गए हैं। ये मेरी एश्योरिटी है, अगर आपने इस वीडियो को ठीक से कंप्लीट कर लिया, ठीक से ready कर लिया, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और आपको करियर के लिए तो सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जब भी आप किसी जॉब्स के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे और है, जल्दी से पढ़ देता हूँ। व्हाट डज़ द सम इफ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डू? कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ एस का क्या इस्तेमाल है? एड्स नंबर्स बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। तो मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से चीजों को सम करना ही क्या होता है आपका सम इफ एस। Which of the following function is used to count cell based on multiple criteria? भाई मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब क्या? काउंट इफ एस। सिंगल क्राइटेरिया का मतलब क्या? काउंट इफ। वो आपको डिसाइड करना, तो उसका सही आंसर होगा बच्चों सी। व्हाट डज द एवरेज इफ एस फंक्शन इन एक्सेल? तो अब देखो मैंने बताया काउंट इफ एस हो गया, सेम इसका भी यही काम है। एवरेज एफ एस आर रेंज ऑफ सेल बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया, क्या करना है आपको? एवरेज निकालना। उसके लिए वही है, काउंट इफ एस है वही आपका। Which Excel function is used for summing data based on specified condition in Excel database? तो एक्सेल के अंदर जो डेटाबेस फंक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से सम किया जा सकता है? तो वो बोलते हैं हम डी सम। तो डी सम के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस फंक्शंस इनको हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम सम कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डी एवरेज फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर डी एवरेज फंक्शन का क्या इस्तेमाल है? ये भी सेम वही हो गया, एवरेज डेटा जो मैंने यहाँ पे बताया था, डी सम, ये डी एवरेज हो गया और ये हो गया डी काउंट। व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट रिकॉर्ड इन डेटाबेस मीट स्पेसिफिक कंडीशन? काउंट हो गया डी काउंट, ये डेटाबेस फंक्शन होता है। डी एवरेज, डी सम, डी काउंट इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? तो वो बच्चों आपका होगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एक वैलिड डेटा टाइप नहीं है, बाकी नंबर, लेबल, डेट टाइम ये सारे के सारे वैलिड डेटा टाइप। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट। तो एमएस एक्सेल के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट है। यू कैन से दैट इज अ वर्कबुक और अ वर्कशीट। और लास्ट क्वेश्चन, एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन टू और मोर कंडीशन। जब आप दो या दो से अधिक कंडीशनों के बीच में चीजों को कंपेयर करना की कोशिश करते हो तो वहां पे आप किस वाले फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? एंड का मतलब है तो सारे के सारी कंडीशन, दो या दो से अधिक जितनी भी कंडीशन है वो सारी सारी की सारी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एंड। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे और डेफिनेटली आपने इनको ठीक से समझ लिया होगा। चीजें समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार और देख लें और सही से तैयारी करके आप आए तो आपके लिए वाकई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहेंगी। और आज के लिए बस मैं इस वीडियो में इतने रखता हूँ। आगे भी फिर इस तरह की कोई चीजें आपको मिलेंगी और ध्यान रहे जिनको थोड़ा प्रैक्टिकली डाउट है वो इसी प्लेलिस्ट में जाके कुछ प्रैक्टिकल्स देख सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें कि आपके लिए वीडियो कितनी नॉलेजेबल रही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।